नमस्कार, मैं हूं गगन राव पाटिल और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। यंगस्टर्स के बीच पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट टूल बनकर उभरा है। इतना कि इसकी संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। एक आंकड़े के मुताबिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने जून तिमाही में करीब 51 लाख निवेशक खाते जोड़े हैं। इस बढ़ोतरी के चलते म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की संख्या 13 करोड़ के पार पहुंच गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से होने वाले लाभ पर टैक्स भी देना पड़ता है? आज हम यही बताने जा रहे हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कब टैक्स लगता है और कब नहीं। सरकार इनकम प्राप्त करने के लिए निवेशकों पर तमाम तरह के टैक्स लगाती है। ऐसा ही एक टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स पहले घर, संपत्ति, जेवर, कार, बैंक, एफडी, एनपीएस और बॉन्ड आदि की बिक्री से हासिल हुए मुनाफे पर लागू होता था। फिर 2018 से पहली बार स्टॉक मार्केट से जोड़ा गया है। अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेशन अलग अलग होता है। कैपिटल गेन टैक्स अलग अलग तरह की पूंजी पर अलग अलग तरीके से लगता है। इसे दो कैटेगरी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बांटा गया है। किसी पूंजी के लिए लॉन्ग टर्म की अवधि 3 साल है तो किसी के लिए 2 साल, तो किसी के लिए 1 साल भी है। अगर आप 1 से 3 साल तक के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और उससे आपको फायदा होता है तो उस लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। इस लाभ पर आपको सरकार को टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स देना पड़ता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स 10% है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी STCG की बात करते हैं। शेयर के मामले में 1 साल के भीतर बेचने पर उससे होने वाला फायदा STCG माना जाएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में उन्हें 1 साल के भीतर बेचने पर होने वाले STCG पर 15% फिक्स टैक्स लागू होता है। चाहे आप 0 टैक्स में आते हो या फिर 30% टैक्स वाले स्लैब में आते हैं, आपको शेयर या म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर 15% टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में म्यूचुअल फंड वालों के लिए अच्छी सुविधा है। एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक के लाभ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे ज्यादा मुनाफे पर 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसलिए हमारी सलाह ये कि अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से कम का रिडीम करके टैक्स बचा सकते हैं। अब अगर आपको पैसों की जरूरत अचानक पड़ जाए और चाहते हैं कि रकम पर टैक्स भी ना देना पड़े तो इसके लिए आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से कम की रकम निकाल सकते हैं। उम्मीद है खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।